कि अगर आमिर वर्सेस शिवन मुकाबला जारी रखना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। और देखने सबसे ज्यादा हैंड सबसे पहले किसका रेज हुआ है। बस ऐसे ही है। आपके शिवन, पास हाँ शिवन, मेरा ऑनेस्ट आपको एक सजेशन है, फिलोसफी ऑफ साइंस में और साइंस में फर्क समझे और इसको जरा पढ़िएगा, ठीक है मेरा भाई। और टाइम की इटर्निटी के ऊपर या मैटर की इटर्निटी के ऊपर या एनर्जी की इटर्निटी के ऊपर इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग जो एक बहुत बड़े एथियस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट माने जाते हैं, अपने ग्रैंड डिजाइन के अंदर भी और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर भी इस चीज को क्लेम करते हैं। वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा था स्टीफन हॉकिंग, कि बिग देयर वाज नो टाइम, नो मैस, नो स्पेस बिफोर बिग बैंग। ये उन्होंने द ग्रैंड डिजाइन के अंदर कोट किया है स्टीफन हॉकिंग ने। तो आप कह रहे हैं टाइम इटरनल है, वो कह बिग बैंग से पहले टाइम ही कोई नहीं था। आई तो मेरा भाई एक्सेप्ट, मैं मानता हूँ, चलो मानते हैं। मैं मानता हूँ चलें। गॉड है। मैं मानता हूँ एक सेकंड के लिए गॉड है। आप नहीं नहीं, एक एक सेकंड, नहीं क्वेश्चन नहीं, वो वाला नहीं मानना, हाँ वो उसको मैं एंटरटेन नहीं हमेशा के लिए, करता। हमेशा के भाई लिए मेरा मान भाई, लिया। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, नहीं एग्नोस्टिक। नहीं 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 ना, नहीं नहीं नहीं, मैंने एथिज्म से आने ही नहीं देना इस तरफ। मेरा भाई, मैं इमोशनल ट्रैप में आने वाला बंदा नहीं हूँ। एक मिनट के लिए नहीं मानना, मानना तो सारी जिंदगी के लिए मानना है, नहीं तो नहीं मानना, ठीक है मेरा भाई। एक मिनट के लिए छोड़ ओके, दें। मैंने आपने कहा मैंने था, अब आप मान लिया इससे कि आप इससे रिट्रीट करें, जो असल चीज थी ना आपकी एक मिनट मानने से पहले, जो ईमानदार बंदे की होनी चाहिए, आप अपने इस क्लेम से रिट्रीट करें, रिट्रीट पीछे चले जाएं, विदड्रॉ करें कि एथिज्म हर चीज का सवाल का जवाब आपके बकौल देता है कि ये ट्रू है। इससे पीछे हटें, फिर मैं मैं बात सुनूंगा। एक्सेप्ट करता हूँ कि एथिज्म सारी चीजों का जवाब नहीं देता, पर रिलीजन भी नहीं देता। एक मिनट, नहीं नहीं, आप ये मानते हैं कि एक मिनट के लिए एक स्टेटमेंट क्यों नहीं रखते? रिलीजन पे मैं आने लगा हूं ना, उसके बाद में आने लगे हैं। आप यानी ये मान गए हाँ हैं ठीक कि है, मैं आपने जो मानता क्लेम हूँ। किया था वो गलत है, कि एथिज्म हर चीज का जवाब नहीं देता। हाँ मैं मानता हूँ एथिज्म हर चीज का जवाब नहीं दे सकता। एग्जैक्टली exactly। तो एथिज्म एक ऐसी पोजीशन है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए इंसल्ट है। ये आपके जुमले से निकल आया, क्योंकि एथिज्म हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता। दैट्स व्हाई एथिज्म की पोजीशनिंग ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए इंसल्ट है। थैंक यू सो मच, आई रेस्ट माय केस। कैसर भाई, टेक केयर जी। रिलीजन भी उसी रिलीजन केस में हमारा चलेगा। टॉपिक नहीं है, रिलीजन हमारा टॉपिक ही नहीं है, वो जब होगा चलो, तब बात करेंगे। फिर मुझे एथिज्म पे क्वेश्चन करना था कोट, तो उसको बता दीजिए, वो फिर कैसर, मैं अब पूरी आप तरह कैसर भाई की मानूंगी। तरफ जाएं, मैंने अपना काम जी कर जी दिया। सर, मैं जी हाजिर हाजिर साईं जी, फरमाइए मुझे ये केवल भाई। पूछना था कि गॉड है वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं? आपका ऐसे क्या ताल्लुक है? अगर अगर गॉड सब जगह एग्जिस्ट करते हैं तो ही सब कुछ चलेगा ना। बिना गॉड के तो फिर चलेगा ही नहीं सब कुछ। क्या ताल्लुक है इस बात से? आपके लिए तो गॉड की एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस तो बात की बात है। सो इफ गॉड एग्जिस्ट्स देन इट डजंट मैटर कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। आपका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। इशू ये है कि आप जब कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता और आप ये कहते हैं कि एथियज्म फैक्ट है और हर चीज को साबित करता है, मुझे उस पर बात कीजिए, क्योंकि फिर आप गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करेंगे। प्लीज डू दैट। मैं गॉड को मानता हूँ, बट मैं एनर्जी को ही गॉड मानता हूँ। एनर्जी को आप गॉड मानते हैं? हाँ। अ, तो आप या कह रहे थे गॉड है, वो सारे गॉड्स आप कह रहे थे फॉल्स हैं, तो एनर्जी वाला क्यों नहीं फॉल्स? अ, मैंने जीओडी की बात करी थी इससे, और मैं मेरे लिए एनर्जी मतलब सबसे सुप्रीम है। तो सुप्रीम गॉड होता है तो आप उस अपने उस हिसाब से देख लीजिए। बट लेकिन मैं वो गॉड को नहीं कह रहा गॉड। ओके, मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा कन्विंसिंग आर्गुमेंट आपके लिए होगा कि आप कहें कि हाँ एथियज्म ठीक नहीं है और गॉड एग्जिस्ट करता है। आप ये बता दीजिए कि एटम्स और मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको गॉड ने फ्री विल दी है कि वो अपने हिसाब से काम करें, या गॉड उनमें भी हैं? गॉड ने एग्जिस्टेंस में आमतौर पे फ्री विल दी हुई है, लेकिन उसमें लिमिटेशंस हैं। इज देयर एनी वर्ड्स एनी इन एनी बुक रिगार्डिंग इट? रिगार्डिंग रिगार्डिंग इट कि इलेक्ट्रॉन्स और जो एटम्स हैं उनको गॉड ने फ्री विल दी है। अल्लाह ताला ने बाय नेम चीज़ों को मेंशन सबको नहीं किया हुआ है। एक जनरल प्रिंसिपल है
कि आमतौर पे जो चीज़ें मूव करती हैं, देर इज़ अ सर्टेन डिग्री ऑफ, डिपेंडिंग कि हम किस क्रिएशन की बात कर रहे हैं। इंसान के पास फ्री विल ज़्यादा है, किसी और के पास कम होगी, बट दैट्स हाउ इट गोज़। लेकिन सवाल आपसे ये है कि कौन सा ऐसा एक क्रिटिकल आप समझते हैं कि एविडेंस मुझे अगर ये मिले तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ, एविडेंस जो एथियज़्म है ये ठीक नहीं है। अगर वो फिट बैठ जाए कि गॉड ही एनर्जी है तो मैं मान लूंगा कि वही ट्रू गॉड है। यानी कि अगर कोई ऐसी बुक हो जो आपसे ये कहे कि गॉड ही हर चीज़ की एनर्जी है, तो आप उसे ठीक मान लेंगे? हाँ, मैं मान लूंगा। कोई ऐसी बुक हो जिसमें लिखा हो कि अर्ज़ व समावात, यानी कि ज़मीन आसमान जितने भी कायनात है, सारा कुछ है, इस सब का नूर अल्लाह है, नूर, एनर्जी, लाइट, वुड दैट बी एक्सेप्टेबल टू यू? बट उस एनर्जी का क्या होगा जो इस यूनिवर्स से आउटसाइड है? इस यूनिवर्स से आउटसाइड क्या है, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। बट साइंस ने आइडिया दिया, तो क्या फिर साइंस रिलीजन से बड़ी है? साइंस ने एक हाइपोथेसिस दिया है, और वो हाइपोथेसिस उसने कुछ मजबूरी की वजह से दिया है। उसने कोई ऐसा नहीं उसने आइडिया दिया कि वो बिल्कुल सारा ठीक हो। अब मैं यकीन से कह नहीं सकता कि आप साइंस की इन बातों को आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन आप जिस आइडिया की बात कर रहे हैं, मल्टीवर्स की आप बात कर रहे हैं, यूनिवर्स से बाहर जो, मल्टीवर्स के आउटसाइड भी तो कुछ होगा ना, पहले तो सुपरवर्स। मल्टीवर्स होगा, फिर उसके आउटसाइड कुछ होगा ना। मतलब सारे मल्टीवर्स को जो कवर करता है वो होता है सुपरवर्स, और सुपरवर्स से आउटसाइड जो होगा वो होगा वॉइड। तो वॉइड में लेकिन एनर्जी सुपरवर्स कहाँ के से लिए आ गई? मल्टीवर्स का होना जरूरी है ना, ऐसा ही है कि नहीं है? अ, क्या फिर से आपकी आवाज ही नहीं आ रही? जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। वो क्या कहा था आपने कि सुपरवर्स के लिए? मल्टीवर्स तो होना जरूरी है ना कि नहीं है? हाँ, होना जरूरी है। तो क्या एविडेंस है कि मल्टीवर्स है? मेरे पास ये एविडेंस है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेजा वू। तो वाह, वाह। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद दिस? तो डेजा वू में मल्टीवर्स मतलब पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी अप्लाई होती है, जो भी हम फील करते हैं। आपको पता है कि मल्टीवर्स की थ्योरी क्यों दी गई है, वाई, उसकी रीजन क्या है? नहीं पता। राइट। फिर मैं खैर आपसे इजाजत ले लूं मैं, क्योंकि अगर आप यही मैं मल्टीवर्स को समझते हैं, कैसे कैसे हमें भाई, यही फाइनेंस मैं कह रहा था। फिर बोलिए। मैं ट्राई ट्राई टू एक्सप्लेन करूँ, एक बार फिर से बोलिए। इनसे भाई, मल्टीवर्स एक ये मैथमेटिकल नेसेसिटी है कि अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी को ठीक समझें, अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी को ठीक समझें, देन इट नेसेसिटेट्स के डायमेंशन ज़्यादा होने चाहिए, और उन डायमेंशंस के लिए मल्टीवर्स दे बिकम नेसेसरी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है ना, स्ट्रिंग थ्योरी क्यों ठीक होनी चाहिए? वेल, वो इसलिए ठीक होनी चाहिए कि वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स। जब हम सब एटॉमिक लेवल्स पे जाते हैं तो हमें कुछ सब एटॉमिक एंटिटीज की नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस पे प्रॉब्लम हो जाता है कि वो वेव हैं या पार्टिकल हैं। देयरफॉर हम उसको उसमें कन्फाइन नहीं कर सकते। सो द आइडिया इज कि हाउ अबाउट अ स्ट्रिंग, कि जो फंडामेंटल नेचर है यूनिवर्स की वो स्ट्रिंग बेस्ड हो। एंड इफ दैट इज द केस, तो फिर हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि उस स्ट्रिंग से जो मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स जो वजूद में आ सकें, या उसकी जो भी एंटिटीज उससे वजूद में आ सकें, इंक्लूडिंग वेव फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए ज़रूरी है कि डायमेंशन ज़्यादा होने चाहिए, 11 टू बी एग्जैक्ट। कुछ लोग 12 तक भी चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती हैं डायमेंशंस। उन डायमेंशंस को उनका होना जरूरी है अगर स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है तो। बट वी हैव नो आइडिया कि स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है या नहीं है। वी हैव नो आइडिया। और तो स्ट्रिंग थ्योरी के आपने करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमारी जो क्वांटम साइंस की जो हमारी अपना फाइंडिंग्स हैं ग्रेविटी के हवाले से, वो भी ठीक हैं। ये हो नहीं सकता कि दो चीजें जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों और दोनों ही ठीक हों। इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या द स्ट्रिंग थ्योरी वो हम लेके आए। लेकिन अगर वो ठीक है
तो फिर डायमेंशन ज्यादा होनी चाहिए, और डायमेंशन ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स वेयर द मल्टीवर्स कम्स इन। तो ये जहनी खाके हैं, इख्तराएं हैं, नन ऑफ दिस इज एक्चुअली हार्ड साइंस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी एक मिनट मुझे, हाँ, ओके, मुझे डीजावू हुआ है कि पैरेलल यूनिवर्स में इनको निकाल दिया गया है स्क्रीन से। मुझे अभी डीजावू हुआ है, तो मेरे ख्याल से कसम इनको से। निकाल दिया। जी जी, ये देखिए डीजावू हो गया, ये देखिए, देखा सॉरी ये। सॉरी, जी अब आपसे इजाजत चाहें। मैं कर सकता हूँ डिफाइन। आपने 3 डायमेंशंस तो देख लिए हैं, तो आप डायमेंशंस को तो नहीं झुकला सकते ना। मैं नहीं झूठ रहा था, मैं इनफैक्ट मैं आइंस्टाइन से मुत्तफिक हूँ, मैं चौथी को भी नहीं झूठ रहा था, मैं टाइम को भी डायमेंशन मानता हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे आपने आगे का प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इजाजत आपको आपसे। सही मान सकता था, पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही फेक बता दिया, और आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस की वजह से ही अभी ये सब कुछ मैं चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फेक नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि वो जो चीज हमने बनाई है वो इंटेलिजेंट नहीं है। और सिर्फ मैं नहीं कहता, पता है और कौन कहता है? जो आपकी सर्च मैनेज करता है कि आपको ये दिखाना चाहिए, वो प्रोडक्ट पिक करता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करती है। ठीक है जी, भाई। मैं हाँ कर भाई रहा हूँ, डीजावू, हाँ मैं भाई साइंस के डीजावू, हवाले ठीक से जी। हैं, तो आपको कुछ अंदाजे होंगे, बड़े अच्छे लेवल पे आपको अंदाजे होंगे। यूनिवर्स के बारे में आपने बड़ी गहरी बातें की हैं। रॉजर पेनरोज का नाम सुना है आपने? किसका नाम? रॉजर पेनरोज, रोजर पेनल्स का नहीं सुना उनको तो। सुनना चाहिए आपको, अगर आप यूनिवर्स के बारे में सीरियस है तो आपको उनका नाम जरूर सुनना चाहिए। बेसिकली मैंने बिग बैंग को इन ट्रेडिशनल सेंस में नहीं आइंस्टाइन करते। आइंस्टाइन की वो वो पढ़ी थी, ब्लैक होल थ्योरी। जी, डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम सुना है शिवन आपने, डॉक्टर स्ट्रेंज का? हाँ, उनका सुना। हाँ वो सुना होगा, रॉजर पेनरोज का नहीं सुना, ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जनाब शिवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि आप उनसे पूछें कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या बनाया था, वो उनकी इन्वेंशंस भी बताना शुरू कर दें, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। एग्जैक्टली, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू शिवन, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। अच्छा अब देखिए कैसे भाई, हाँ, जजाकल्ला। जी देखिए कैसे भाई, जो थियोरेटिकल या फिलोसफिकल साइंस है, इवन दो के जी उनमें बड़ा दूर का बुअद है उसमें, मशरक और मगरिब का भी, उससे जी बढ़कर आगे साइंस, प्रैक्टिकल साइंस, अप्लाइड साइंस की बात है। मेरे ख्याल से भाई को जी फर्क नहीं पता चलता था। वो सारी वो चीज सामने रख रहे थे कि जिसका ताल्लुक ग्राउंड लेवल से है नहीं है, वो दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया। देखें इस डायमेंशंस का इनकार कोई नहीं कर रहा, इन चीजों का इनकार हो रहा है कि वो चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं जिनके आगे बात चल रही है। और इनकार भी नहीं हो रहा, ऑब्वियसली अभी पेपर वर्क है उसके ऊपर, टेबल के ऊपर पड़ी हैं चीजें, तो काम हो रहा है जी। कैसर भाई सॉरी। जी, थैंक यू आपका। आई थिंक इट्स समव्हाट गोज टू जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सब कॉन्टिनेंट में, उसका भी कसूर है कि जो चीज़ पढ़ ली जाती है उसको सच समझ लिया जाता है बगैर क्वेश्चन किए। वेस्ट में जी भी है एजुकेशन के हवाले से, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे उन्होंने विकीपीडिया पे एक चीज़ पढ़ी उसको सच मान रहे हैं, बिंग पे एक चीज़ पढ़ी उसको सच मान रहे हैं। ओ भाई आप इस तरह से तो खैर छोड़े, घंटा उन्होंने लगाया, घंटा हम उन पे लगा दें कोई फायदा नहीं है। जी। अच्छा भाई, अब हम मजीद कॉलर्स जो हमारे पास पीछे मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं को लेंगे, उसके अलावा हम मजीद कॉलर्स को नहीं लेते। लेट अस क्विकली, और इसको अब रैप अप भी करते हैं, हमें 4 घंटे से ऊपर हो गया है। जनाब ट्रूथ सीकर साहब वेलकम, मुख्तसर फरमाइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई जी जी, पहचानते हैं? जी भाई क्या हुआ? यार को तारुफ जो है ना वो पहचान रहे जाती। हैं इस गरीब को पहचान रहे हैं? मेरे ख्याल से आपसे बात हुई हुई है पहले, आई गेस। भागलपुर वाला ब्लॉगर। ओ अच्छा अच्छा, भागलपुर वाले भाई, जबरदस्त, वेलकम जी। जी। आज मुफ्ती साहब को मैंने भेजा था, बड़ी बुरी तरीके से जो है पिटाई हुई है, हम्म, तो अच्छा, कर्नाटका में महिलाओं के ऊपर। जी 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 जी। तो मेरे वाले वीडियो से आपने बनाया है या आपको अलग से मिला था? अ, ख्याल से शायद आपने भी मुझे भेजा है, ये मुझे भेजा है, मुझे याद पड़ रहा है। ईमेल किया था ना आपने? नहीं, मैंने इंस्टा पे भेजा था मुफ्ती साहब को। अच्छा मुफ्ती साहब को, नहीं नहीं वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला। ठीक है, अभी एक मैंने दृष्टि दृष्टि वाले सर का भेजा है, वो देख लीजिएगा। और जबरदस्त। हाँ, ये अभी ये लोग दूसरे लोग जो है ना,
जैद पटेल साहब से हुआ है तो उस पे खिचड़ी बना रहे हैं, और हम स्ट्रीम में जाते हैं तो फिर गाली देना शुरू कर देते हैं। हम्म। हम्म। हाँ, जरूरी बात यह है कि ये जो बेचारे साइंस के तालिबे इल्म है, ये लोग कंफ्यूज है। ये हमारे पास आते हैं घूम फिर के और सीखना चाहते हैं, लेकिन शैतान रोक देता है इनको। शैतान फिर जो है नफ्स को भड़काता है, ये फिर वापस साइंस में चले जाते हैं। और इन लोगों को एक गूगल करने बोलिएगा, न्यू जर्सी, ये एथिस्ट लोगों ने जो है ड्रामा कर रखा है, उधर कोर्ट केस जीत लिया है यूएस में। हम्म। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया देखिएगा वहां। आपका। आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए आपको लेना ज़रूरी था, लेकिन बुरा ना मानिएगा, आगे हम बढ़ना चाहेंगे, इसलिए देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स वी हैव टू एड्रेस ये स्ट्रीम ख़त्म करने से पहले पहले। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह रज़ीज़ आपसे फिर बाद में बात होती है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादात अनवर साहब हैं जी। सादात साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना अस्सलाम चाहेंगे? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही होगी उम्मीद है। जी जी, आ रही है जनाब। पहले तो एक गुजारिश है मेरे भाइयों से, आमिर हुक्म भाई से जनाब। कुछ भी कर ले, सींग ना फंसाए भाई। क्या हुआ? आमिर भाई से सब कुछ कर ले, सींग ना फंसाए, अपने सर में दर्द होगा। हाँ, ये सही है। जी जी, थैंक यू। अच्छा, ये मेरा सवाल ये है कि जो एवोल्यूशन के जो हजरात कायल हैं कि एक सेल से, एक सेल था, उससे इवॉल्व होते होते जो है आज हम इंसान बने हैं, तो जी जी। हम यहाँ आकर स्टॉप क्यों हो गए? हम जो है इससे हम आगे बढ़ के सुपर ह्यूमन क्यों नहीं बन जा रहे? जो इवॉल्व को मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो हम अपने आप को इंसान से अब सुपर ह्यूमन क्यों नहीं बन जाते, हमें रोबोट की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये मेरा सवाल है। बस ये हरारी इसका जवाब दे सकता है, जो उसके मानने वाले हैं, जैसे आगे हमारे मलिक साहब आए थे। मैं क्या कह सकता हूँ? उसने तो किया वैसे, उसने अच्छी कमाई की सैपियंस के ऊपर, तो डियोस हाँ, बना दी। तो डियोस उसने बेसिकली काम चल सुपर गया ह्यूमन के ऊपर, हाँ, नाम उसने उसने नाम भी रख दिया, होमो डियोस। उसने तो एक हाँ जी। स्पीशीज का नाम भी रख दिया एवोल्यूशनरी। मगर मसला यह, सवाल यहाँ ये उठता है कि अजीब बात तो ये है कि बात हो रही थी नेचुरल सिलेक्शन की, जी एवोल्यूशन जी, होनी थी नेचुरल प्रोसेस के तहत। ये क्या बात एग्जैक्टली। हुई कि पूरी प्लान और पूरी तैयारी और पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तैयारी के साथ एवोल्यूशन आगे बढ़, ये है असल मसला। इसका मतलब ये है कि आप जी जी, नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ इसलिए मानते हो सैपियंस तक कि आप खुदा का इनकार कर सको, जबकि होता नहीं, जिद लगाई हुई है। या फिर जी ये जी, कि आप जो ये समझें कि हायर रेस की एक आप इजारादारी समझना चाहते हैं, ठीक है, जैसे डार्विन के थ्रू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिनको नाजीज ने अप किया और दूसरे लोगों ने किया, तो आप ये कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। अदरवाइज उसके बाद और आप नेचुरल सिलेक्शन नहीं मान रहे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिलेक्शन मान रहे हैं। हम्म। ये मसला है, फिर इसको देखना है। देखिए, उसके अंदर कई और मसाइल हैं अमर भाई। असल प्रॉब्लम यह है कि हमने हरारी को गैर ज़रूरी तौर पे एक रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी। वेस्ट के एकेडमिक्स अफेयर में हरारी की कोई अहमियत नहीं है। ही इज़ अ स्टोरी टेलर जो कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करता है। यानी कि एक आदमी जो इस लेवल का स्टोरी टेलर हो कि जिसने लोगों को ये भी कह दिया कि हमारी कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुई थी जिससे हमारा कॉन्शियस डेवलप हुआ था, और पाकिस्तान इंडिया में लोग एक्चुअली समझते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था। ओ भाई, वो किस्सा गो इंसान है, वो कहानियां लिखता है जिसके अंदर कुछ साइंस यूज करता है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। नो डेप्थ, नो एविडेंसेस। कितने आपने साइंटिफिक रेफरेंसेस देखे होंगे उसकी हिस्टोरिकल जो स्टोरी टेलिंग है उसमें? बस। कैसर भाई, आपने आपने अगर आज के दौर में किसी को हजम करवाना है ना, स्वॉलो करवाना है इस यूथ के, यहाँ आप टेड के ऊपर उसकी टॉक करवा दो, टेड टॉक्स में लोग कहेंगे पता नहीं कितना को बड़ा इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर है, टेड टॉक्स में आ गया। तो हरारी के साथ ये हुआ बेसिकली, ठीक है, वरना हाँ। उसकी किताब, और ये किताब को इसलिए उठाया गया कि उसने एक हम्म, ऐसे तरीके से ड्रामाई और रोमानवी अंदाज के अंदर इस चीज को पेश किया कि जो हम्म, लोग हैं ना उनको हजम करने कराने की कोशिश की। तो कहानी तो किस्साबाज है, उसकी तो फील्ड भी नहीं है वो। हम्म, हम्म। बस असल प्रॉब्लम ये है ना कि किस्सा गो को हम कहाँ से उठा के कहाँ पे ले गए। एनीवे, सादात साहब, लेकिन बहुत बस बहुत वही, शुक्रिया। लेकिन जी मसला जी, ये है ना हजरत के, इन छोटी छोटी चीजों से जो है
हमारे यहाँ के जो है लड़के लड़कियां, जो स्टूडेंट जो तबका है, बहुत ज्यादा मुतासिर है। समझ नहीं आता उनको इस तरफ कैसे लाया जाए। छोटा छोटा उसको बोल सकते हैं पिन पॉइंट जैसा जो है उनके दिल में बस शुबा डालकर जो है छोड़ दिया गया है। मसला ये है कि हमारे उलमा का जवाब देना भी चाहें तो ये तो या तो सुनते नहीं है, या तो कहते हैं कि नहीं, हम हमें बात समझ गई है, हमें बात समझ गई है। तो इसका क्या जवाब बनता है? वो बस हम कर रहे हैं, यही जवाब बनता है इसका कि जो हम कर रहे हैं हमें करने दें। मेरी कल भी एक जगह बात हो रही थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हवाला दे रहे थे कि हरारी ने ये कहा वो कहा, तो मैंने भी एक्सप्लेन ही करा था कि हरारी इज नॉट अ साइंस राइटर, ही इज नॉट अ साइंस कम्युनिकेटर इवन, ही इज अ स्टोरी टेलर। जिसने एक कहानी घड़ी है जिसके अंदर उसने सर्टन साइंस की चीजें फिक्शन के अंदर साइंस ऐड कर दी है, उसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए। उससे ज्यादा आप सीरियस लेंगे तो फिर यही मसला होगा जो अब लोगों को होता है। तो होपफुली ऐसा ऐसा लोगों को ये चीज समझ आ रही है और आती रहेगी। आई थिंक देयर देयर विल बी अ टाइम जब लोगों को समझ आ जाएगी कि हरारी इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली, नॉट नॉट बियॉन्ड ही व्हाट ही डिजर्व्स। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आबाद रखे। राइट सादात साहब, थैंक यू जी। आमिर भाई, बस 2-3 कॉलर्स हमारे पास हैं, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। अच्छा, हाई टेक तेलुगु साहब, आपने ज्वाइन किया, काइंडली आप लीव कर दीजिए, आपको नहीं ले पाएंगे हम, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ कि जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम ले पाएंगे एट दिस स्टेज। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं इलियास राव साहब। जी इलियास साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई और आमिर भाई। राम जनाब। वालेकुम सलाम। पहले तो एक तजर्बा शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक रिश्तेदार है और वो एथियस्ट है। जी जी। उसको मैंने ओहो। आपके ये लिंक भी दिए थे, लेकिन वो ऐसा हडहराम है, तो उसने मुंह पे कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे हम्म। कोई बात नहीं है। तो बात ये हो रही थी कि इसी पे, एवोल्यूशन पे, कि बंदर से इंसान बना है। तो उस पे मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 65 कि कूनू किरादतन खासिरीन, जिसमें है कि इंसानों को बंदर बना दिया गया था बतौर सजा। हम्म। तो कहने लगा कि ये नेचर के खिलाफ है। मैंने कहा सही। वो तो आपने बंदर को इंसान बनाया, ये नेचर के मुताबिक है। तो वो कहने लगा कि तुसी मौलवी है ना, ता नहीं मनदे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इसी तरह से है। और और इसके अलावा कैसर भाई, अभी थोड़ी देर पहले ना एक तज़किरा आपने किया था एक बंदे की बात पे कि अगर कोई जानवर, कोई कुत्ता किसी कुतिया के साथ जबरदस्ती करे तो क्या आप उसको रेप मानेंगे? तो ऐसा एक सेकुलर कंट्री में अभी 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 हुआ है। 4 तारीख की एक न्यूज है, बीबीसी पे भी ये नशर हुई है। जी वो जी। कुछ इस तरह से है कि इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत मेघालय में बांग्लादेश से मुत्तसिल सरहद पर तैनात नीम फौजी दस्ते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल लास नामी एक स्नाइपर कुत्ते ने फौजी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 बच्चों को जन्म दिया है। और इसके ओह। नीचे लिखा हुआ है, बीएसएफ के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक सरहद जैसे हसास मुकाम पर तैनात कुत्ते अफसरान की जेर निगरानी काम करते हैं और वो ड्यूटी के दौरान हामिला नहीं हो सकते। ये 4 तारीख को बीबीसी ने नशर की है ये खबर, उनके पेज पे भी ये तो पड़ी। बहुत ज्यादा, ये तो स्ट्रिक्ट कानून रखे हैं उन्होंने लेकिन चले नो हमारी प्रॉब्लम सर। सेकुलर कंट्री में ये हुआ है। अच्छा चले इलियास कोई भाई, बात। हाँ, जी। जजाकल्ला। इलियास भाई, मैं एक चीज, वो जो कूनू किरादतन खासिईन है, उसके बारे में तो हम्म। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल है कि वो लोग, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहा, कुछ दिनों के अंदर वो मर गए। एक अजाब की सूरत हाल है। उस पर पहले तो हम ये बात करेंगे ना कि अल्लाह की जो ताकत है वो काम कैसे करती है, ये क्यों हुआ। मगर जो हम्म। एवोल्यूशन से उस पर बात करें कि देखो जी वो बन सकते हैं तो हम नहीं बन सकते नेचर के खिलाफ, तो भाई वो बेनिफिशियल तो नहीं थी, यानी वो तो अजाब था। एवोल्यूशन की बुनियाद ये मानी जाती है कि वो बेनिफिशियल हो, यानी म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई नीड नहीं। वो तो तजर्बे कर रहे हैं, कितने काम खराब कर रहे हैं। तो बेनिफिशियल होने के लिए बड़ा जरूरी है उसका, यानी वो सरवाइव करे। तो उन्होंने सरवाइव नहीं किया था, दैट मीन्स कि वो अजाब था। जी, वो दरअसल ये मैंने उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकलवाने के लिए ये आयत पेश की थी कि ये इस पे कुछ बोलेगा। हम्म, चलिए, ठीक हो। अच्छा किया था।
शुक्रिया आपका जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म, अच्छा, एंड में हम लेंगे, हमारे पास हमारे इस्लामिक स्टूडेंट भाई हैं, उनको लेंगे। ये एक नाम मैं फेमिलियर हूँ, तो आमिर भाई, इट्स आइदर गोइंग टू बी मेक इट और ब्रेक इट। मैं ले लेता हूँ इनको। अबुल मारी, आई एम फेमिलियर अच्छा विद। अच्छा। हाँ, ये आते हैं, अक्सर आते हैं। जी अबुल मारी साहब। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वाह, अस्सलाम जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस खैरियत है, आप बताइए, आप दोनों आमिर भाई कैसे हैं आप? जी जी, खैरियत से। आप सुनाएं। अबुल बस खैरियत मारी। खैरियत। आपका टॉपिक देख रहा था मैं, और मैं जानना चाहता था कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा क्यों क्यों सोच। सोचते हैं? सारी स्ट्रीम इसमें आप एक। बदलती है, जी जी। मैथमेटिकल आप इक्वेशन। नहीं, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ इसलिए शायद। आप आप एथियस्ट हैं। हाँ जी। हाँ, तो आपकी डीपी बता रही है कि ये क्यों हम सोचते हैं। चलिए ठीक है, मतलब आपका कहना है कि मेरा मेरा इंटेलेक्ट कम है। चलिए, मैं मान लेता हूँ आपकी नहीं, मैं बात। नहीं, कम नहीं। देखे, मेरी बात सुने। चीज हम्म, के कम होने में या उसके गलत इस्तेमाल में, उसको कहते हैं हम्म, इंसल्ट। ये किसने कहा कि नहीं है? इंटेलेक्ट हम्म, का सही इस्तेमाल ना करना उसकी इंसल्ट है। ला इन हम्म, शकरतुम ला अजीदन्नकुम। कुरान में कहा गया है कि आप जिन नेमतों, आपको जो नेमत दी गई है, उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। ठीक है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमा इदिन अनिन नईम। अकल को, इंटेलेक्ट को अल्लाह ताला ने एक नेमत कहा है, और कहा कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे से इसके बारे में पूछा जाएगा, तुमने इसको इस्तेमाल कैसे किया। क्या इससे, इसको सही से इस्तेमाल किया या काम खराब किया। इसको कहते हैं इंसल्ट। आप एज एन एथियस्ट, आप समझते हैं कि एथियज्म जो है ये एक इंटेलिजेंट पोजीशन है? देखिए, मेरे नज़दीक एथियज़म, मैं अपने आप को एथियस्ट ज़रूर कहता हूँ, पर मेरी पोजीशन थोड़ी सी और नुआंस्ड है बेसिकली। और शायद मेरी इसके ऊपर आपसे एक बार और गुफ्तगू हो चुकी है, और शायद 2-3 महीने गुजर गए हैं उस गुफ्तगू को। और जी मैंने ये बताया था कि मैं जब अपने आप को एथियस्ट कहता हूँ तो मैं अ, इस तरह से कहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी एज एन एथियस्ट रहता हूँ, बट मेरी पोजीशन ये है कि आई डोंट हैव अ गुड एविडेंस टू बिलीव दैट देयर इज़ अ गॉड। बस मेरी इतनी ये सी बात है। पोजीशन नहीं है कि मेरी हार्ड हार्ड एथियस्ट की पोजीशन नहीं है कि देयर इज़ नो गॉड। सही है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, अब दोबारा से हम्म। चलें जल्दी एग्जैक्टली। जल्दी फिर। अच्छा, आप खुदा का एविडेंस नहीं है, लेकिन खुदा का एविडेंस अगर आपको नज़र नहीं आता तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। वी स्टिल हैव टू एक्सप्लेन कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे खुद को सस्टेन कर रहा है, ह्यूमन बॉडी खुद को कैसे सस्टेन कर रही है, डीएनए से किस तरह से नए प्रोटीन्स तक का सफ़र जारी है विद द आरएनए एंड राइबोसोम एंड एवरीथिंग एल्स। तो सबूत ना होने से तो मतलब बात खत्म तो नहीं हो जाएगी। नहीं, कुछ अगर पीछे एक बात कुछ रह जाती सवाल। है कि इन सारी की सारी बातों का, सॉरी मैं अपना जुमला, मुझे खांसी आ गई थी बीच में। हम्म, ये सारे की सारी चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि करती हैं, और खुदा को आप मानते नहीं हैं, तो फिर पीछे एक चांस रह जाता है कि सब का सब चांस पे चल रहा है, एक्सीडेंटल है। तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये चांस है, एक्सीडेंटल है? नहीं, आपने आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, बहुत सारे सवालात आपने रखे हैं, और वो सवालात जो हैं वो ये कहना चाहिए कि सबसे मुश्किल सवालात हैं। हम कहाँ से वजूद में आए, या इंसानियत कहाँ से वजूद में आई, या बल्कि ये जितने भी मखलूक हैं ये कहाँ से हम्म, वजूद में आए, ये सारे सवाल एक्सलेंट सवाल हैं, बहुत मुश्किल सवाल हैं। या ये कायनात कहाँ से आई, ये सारे सवाल आपके बहुत अच्छे सवाल हैं, और शायद ये कह सकते हैं कि इनका जवाब हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। पर अगर हमारे पास हम्म। जवाब नहीं है तो हम ये नहीं मान सकते कि, या हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारे पास जवाब है, और कोई भी जवाब ले लें हमने बिना किसी एविडेंस के या बिना किसी सबूत के।
श्योर। तो इतनी हर चीज़ के हवाले से आपकी लाइल्मी है कि आपको नहीं पता, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं पता, तो इस कदर लाइल्मी की बेस पे आप ये कह रहे हैं कि खुदा का सबूत नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप गलत ले रहे हैं कि इन सवालों के जवाब आपके पास